नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं पीटीईटी 2023 का जो 21 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर का रोगी से वही संबंध है जो वकील का संबंध है। डॉक्टर का रोगी से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार वकील का किससे संबंध है? ग्राहक से, मजिस्ट्रेट से, अभियुक्त से या फिर मुवक्किल से। जिस प्रकार डॉक्टर का रोगी से संबंध है, उसी प्रकार वकील का जो संबंध है वो मुवक्किल से है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, वकील का संबंध मुवक्किल से होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न की कैंची का कपड़े से वही संबंध है जो द्रांति का खालिस्तान से है। किस स्थान से है? कि कैंची का कपड़े से वही संबंध है जो द्रांति का है। कैंची है वो कपड़े को काटती है, तो फिर द्रांति है वो लकड़ी, स्टील, घास या फिर कागज़, तो द्रांति घास को काटती है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि कैंची का जिस प्रकार कपड़े से संबंध है, उसी प्रकार द्रांति का जो संबंध है वो घास से है। अगला प्रश्न है मोटरसाइकिल का बैटरी से वही संबंध है जो का जीवन से है। मोटरसाइकिल का बैटरी से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार जीवन का संबंध है वो किससे है? पृथ्वी से, चंद्रमा से, सूर्य से या फिर तारे से। तो मोटरसाइकिल को बैटरी है वो ऊर्जा देती है, तो सूर्य भी हमें ऊर्जा देता है। जीवन का संबंध है वो सूर्य से हो जाएगा। जिस प्रकार मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार जीवन का संबंध है वह सूर्य से है। अगला प्रश्न है कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली का निकटतम संबंध है वो किससे है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और का निकटतम संबंध है वो किससे है? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और जो चेन्नई है वो शहर के भारत के सबसे बड़े महानगरों में से आते हैं। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इनका निकटतम जो संबंध है वो चेन्नई से होगा, क्योंकि ये सभी है वो बड़े शहरों से, बड़े महानगरों में आते हैं। और जबकि कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ ये नगर हैं। महानगरों में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई आते हैं। अगला प्रश्न है कि पप्पू तथा बाबू जुड़वा हैं। पप्पू और बाबू है वो जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है। पप्पू और बाबू जुड़वा हैं, इसका मतलब कि पप्पू और जो बाबू है वो दोनों भाई हुए। और बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है। पप्पू की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध होगा? यानी पप्पू और जो बाबू है वो आपस में भाई हैं। पप्पू और बाबू आपस में भाई है और बाबू की बहन रीमा है। यानी कि जो रीमा, पप्पू और बाबू है ये तीनों आपस में बहन भाई हुए। और रीमा का जो पति है वो राजन है। रीमा का पति राजन है। रीमा का पति राजन है। पप्पू की माँ लक्ष्मी है और पप्पू की माँ कौन हुई? लक्ष्मी हुई। लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी का पति राजेश, यानी कि पप्पू, बाबू और रीमा का जो पापा हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ राजेश। तो राजेश का राजन से क्या संबंध होगा? राजेश का राजन से संबंध होगा, राजन का ससुर होगा, कौन होगा? राजेश। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरुण रोहित का पिता है। अरुण है वो रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। दिलीप और अरुण रोहित का पिता है। मोहित माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध हुआ? यानी कि अरुण है वो रोहित का पिता है। अरुण रोहित का पिता है। अरुण है वो रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। रोहित है वो माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। माला है वो दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध होगा? दिलीप का रोहित से क्या संबंध होगा? तो रोहित की बहन हुई माला और माला का पति कौन हुआ? माला का पति दिलीप हुआ। तो दिलीप और रोहित का जो संबंध होगा वो जीजा का होगा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी भाई हैं। डी सी की माँ है। ई बी की बहन है। डी तो डी का सी से क्या संबंध होगा? ए बी सी भाई है, डी सी की माँ है, ई बी की बहन है। तो डी का सी से क्या संबंध होगा? तो ये तो प्रश्न में दिया गया है कि डी सी की माँ है। डी है वो सी की माँ है, तो डी का सी से क्या रिश्ता होगा? माँ का रिश्ता होगा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पिंडन करना, संघनन करना, संक्षिप्त करना, परिवर्तित करना। इनमें से अलग शब्द है वो कौन सा है, यह हमें बताना है। स्पिंडन करना, संघनन करना, संक्षिप्त करना, परिवर्तित करना।
तो यहाँ पर स्पिंडन करना यानी कंप्रेस करना, संघनन करना, संक्षिप्त करना, ये सभी जो शब्द है वो समान है तीनों, स्पिंडन करना, संघनन करना, संक्षिप्त करना, क्योंकि इन तीनों में किसी मात्रात्मक कमी है वो की जा रही है, किसी पदार्थ में मात्रात्मक कमी की जा रही है, स्पिंडन करना, संक्षिप्त करना और संघनन करना। जबकि परिवर्तित करने का अर्थ होगा कि किसी वस्तु को एकदम परिवर्तित कर देना, तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी में भी जो एक अलग कथन है वो बताना है, माँ, पिता, दादाजी, पत्नी, इसमें से भिन्न शब्द है वो कौन सा होगा। तो माँ, पिता और पत्नी ये तीनों सेम है, लगभग समानता है इसमें, और दादाजी ये अलग हो जाएगा, क्योंकि माँ, पिता और पत्नी इन सभी का जो संबंध है वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जबकि दादाजी है वो इनका संबंध है प्रत्यक्ष होता है, यानी कि पिता के पिता है वो दादाजी होते हैं, जबकि माँ, पिता और पत्नी इनका संबंध है वो प्रत्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है प्राकथन, मूल पाठ, अनुक्रमणिका तथा प्रस्तावना, इसमें से अलग शब्द है वो कौन सा है। तो प्राकथन, अनुक्रमणिका, प्रस्तावना, ये सभी जो तीनों चीज़ें हैं, अनुकथन, प्राकथन, अनुक्रमणिका, प्रस्तावना, ये सभी मूल पाठ से आने वाली विषय सामग्री है। तो जो हमारा यहाँ पर अलग ऑप्शन होगा यानी कि सही ऑप्शन होगा बी, मूल पाठ। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MUCH का UMHC हो जाता है, GHOST का क्या होगा। तो सबसे पहले दो जो शब्द वाले दो अक्षर है MU, इसका उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि MU की जगह UM लिखा गया है, उसके बाद में CH की जगह H लिखा गया है। तो इसी प्रकार हमें अगले शब्द में करना है, GH है तो GH का HG कर देना है, उसके बाद में OS है, OS का SO कर देना, उसके बाद में T बचा तो T का T लिख देना है, यानी कि HGSOT होगा, HGSOT सी में होगा। तो जो सी नंबर वाला ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।